वेलकम माई यूट्यूब चैनल एसबीएन एकेडमी। आप सभी का एसबीएन एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर का फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड 2024-25 सब्जेक्ट में क्लास थर्ड का। इस वीडियो में हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से पेपर हमें सोल्व करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। बच्चों को आता तो है लेकिन लिखते समय वे मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आगे से एनुअल पेपर भी आपके होंगे तो उस पेपर में भी सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें हमारा आएगा रे लाइन हैज ओनली वन एंड पॉइंट। तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए, और उसके आगे लिखेंगे रे, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर बी, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बी का आंसर होगा 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर सी, सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज द पेरीमीटर। तो ये कहलाता है द पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो क्वेश्चन नंबर सी में आप लिख देंगे पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर डी, एवरी सर्कल हैज वन सेंटर। वन सेंटर, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी में 1 सेंटर। अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स, ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट। नहीं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। इसके आगे हम इसका आंसर जो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और ए का आंसर लिखेंगे फॉल्स। कॉपी के अंदर हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए फॉल्स। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, यस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर हो गया है वो हो गया ट्रू, ये ट्रू। तो यहाँ आप टी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सी, एन एंगल बिटवीन 180 एंड 360 इज नोन एज ऑब्ट्यूज। ये ओ आएगा यहाँ पर, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 180 360 के बीच के एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है इनको। तो आप इसके अंदर लगाएंगे फॉल्स। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर नॉट इक्वल। सब स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसने कहा है नोट, तो ये भी फॉल्स है। ये स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होती है, तो ये हमारा, लेकिन इसने कहा है नोट, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो आप आंसर लिखेंगे, डी का लिखेंगे फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर सी में भी आप लिखेंगे फॉल्स। ये कॉपी के अंदर इस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी डी ऐसे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, कॉपी के अंदर मैचिंग लिखकर हमें करनी चाहिए। तो सी डी जो हैगा ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट से हम इसको मैच कर देंगे। 180 डिग्री जो हमारा है स्ट्रेट एंगल है, तो इससे मैच कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। और 2l + b ये जो हमारा है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पर लिखकर ध्यान से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही लाइन से सारे गुजर रहे हों, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। हमें एक जगह से नहीं गुजारना है, इस प्रकार से करना है कि जो लाइनें अलग अलग दिखाई दें या सामने सामने लिखें। जैसे सीढ़ी है आपका, तो सीढ़ी के सामने लाइन सेगमेंट हमें यही लिखना था इसके सामने,
180 के सामने स्ट्रेट लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के सम ऑफ साइड लिखेंगे, 2l+b के आगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, शो द फॉलोइंग, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है और पेरीमीटर निकालना है, तो हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो ये भी 7, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो आप अपनी कॉपी पर इस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आपके पास क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे और साइड की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 जा 28, तो 28 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ड्रा एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से 75 127 के एंगल बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 75 127 के क्वेश्चन हम इस डायग्राम पर, पिक्चर पर शो करेंगे। अपना सब बच्चों को ध्यान से देखना है किस प्रकार से हमें एंगल बनाने हैं। मैं एंगल बनाने का तरीका आप सभी को दिखा देता हूँ। ये सभी को आपको डी दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब इस डी को आप इस प्रकार से रखेंगे कि ये जो नंबर हैं हमारे ऊपर दिखाई दें सीधे। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, एक लाइन ड्रा करके अब इधर लिख लेंगे 0। अब जब 0 लिख लिया तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको रखेंगे जो बिल्कुल इसको अपना कवर कर ले। अब 75 क्योंकि 0 है तो 0 ये वाली है, तो इस 0 से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। अब 0 70 और 75, तो 75 हमारा यहाँ आता है, तो यहाँ से इसको मिलान कर देंगे। ये 75 हमारा एंगल हो गया। अब इसे हम लिख देंगे 75 डिग्री। हमको ये भी करना चाहिए, ये ए, ये बी और ये सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री। इस प्रकार से हम अपना इसका एंगल बना लेंगे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 127। तो 127 के लिए हम इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और इधर भी 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा पास पॉइंट है, इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर हम ये वाला पॉइंट फिर लाएंगे। ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर ये लाइन लाएंगे जो ब्लैक है। तो सबको क्लियर हो रही है। अब ये 0, ये 100 110, 0 से स्टार्ट करेंगे अंदर वाली लाइन में, क्योंकि अंदर वाली लाइन में 0 है तो इधर से करेंगे। तो 110 120 127 बनाने, तो 125 और इसके बाद में 126 और 127। तो ये 127 आपका है, आप इसको मिलान कर देंगे। पॉइंट को पॉइंट से मिला दीजिए, आपका आंसर डायग्राम बिल्कुल एंगल सही बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 127। आपको ये काम हमेशा पेंसिल से करना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे x, ये लिख दीजिए y, ये लिख दीजिए z। तो एंगल x y z इक्वल टू 127। तो इस प्रकार से आपको दोनों एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाकर दिखाने हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ड्रा द सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस के 3 सेंटीमीटर के हमें क्या सर्कल बनाना है। अब आपको ये दिखाई दे रही है 0 1 2 3, जो छोटे नंबर हैं ये सेंटीमीटर होते हैं। आपको इस प्रकार से ध्यान से रखना है कि ये सेंटीमीटर। अब इस कंपास और को हमें इस प्रकार से इस पे रखना है और 3 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लेना है। 3 सेंटीमीटर
ये मेजर करने का इसका तरीका है। 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया और हम पेपर पर यहाँ इसके ऊपर सर्कल बनाकर आपको दिखा देते हैं। सर्कल बनाने का तरीका, ये कंपास के जो ऊपर से पकड़ेंगे और जिस प्रकार से हम चरखी को घुमाते हैं डोर लपेटने वाली, तो इस प्रकार से इसको घुमाएंगे और ये 3 सेंटीमीटर का हमारा ये सर्कल बन जाएगा। सभी को कॉपी पे अपना इस प्रकार से बनाना है। ये सब काम आपको पेंसिल से करना है। यहाँ पर ये जो पेंसिल से दिखा देंगे ये सेंटर है और इससे इसको मिला देंगे, ये इसकी रेडियस है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम अपने सर्कल बना लिए। अब आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व इट एंड गिव द आंसर ऑफ द फ्लोइंग। द डायमीटर ऑफ सर्कल ए, तो इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा रेडियस ए। अब आ जाइए रेडियस ऑफ सर्कल बी। सर्कल बी की इसमें डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। विच सर्कल इज द लार्जेस्ट, तो आप देखेंगे जिसका डायमीटर सर्कल सबसे बड़ा है ये हमारा डी है। तो सर्कल डी सर्कल जो है हम इसको ए कहते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये डी हमारा हो गया। विच सर्कल इज द स्मॉलेस्ट, जिसकी रेडियस सबसे कम है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो सर्कल सी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूरा करना है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्व इट। तो ऐसे एच बना रखा है और एच का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हम ये चीज लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ वर्ड एच इक्वल टू, तो जितनी भी इसके अंदर लिखी गई हैं सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। 2, ये 5, फिर ये 2, ये 3, ये 1, 3, 2, 5, 2, फिर 3, फिर 1, 3, ये हमारे हो गए। अब काउंट कर लेंगे, हमने यहाँ से शुरू करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या ये 12 हमारे नंबर हो गए हैं? हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको सबको जोड़कर जो हमारा आंसर आएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 3 12, 12 + 1 13, 13 और 3 16, 2 18, 18 + 5 23, 23 + 2 25, 25 + 3 28, 29 और 29 + 3 32। तो 32 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया। तो पेरीमीटर जो हमारा है, पेरीमीटर ऑफ H इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये भी काम फेयर है, आप इसे रफ ना समझे। बच्चे क्या करते हैं कि इसको रफ समझते हैं, रफ नहीं है। हम चाहे हॉरिजॉन्टल लिखें चाहे वर्टिकल लिखें, दोनों कंडीशन में आपका एक आंसर सही माना जाएगा। अब आ जाएंगे एंगल, MCQ क्वेश्चन आपके आएंगे। एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री जो छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर ए का जो आगे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्यूट एंगल। हमें अपनी कॉपी पे केवल इतना ही लिखना है, एक्यूट एंगल, इतना ही हमें अपनी कॉपी पे लिखना है। अब क्वेश्चन, इन विच फिगर अपोजिट साइड और इक्वल। अपोजिट साइड किसमें इक्वल होती है? रेक्टेंगल में होती है अपोजिट साइड। और हमारे स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, रेक्टेंगल को कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7B, इसका आंसर होगा रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, विच ऑफ दिस फिगर हैव नो साइड, किसकी साइड नहीं होती। तो हमारा जो सर्कल है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती, सर्कल कर्व होता है, गोल होता है, तो इसकी कोई साइड नहीं होती, लाइन सेगमेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी है इसका आंसर हो जाएगा सर्कल। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर डी को, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी है आप देखते हैं, अ लाइन विच इज ड्रा बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रा होती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ये हमारे क्वेश्चन 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 9000 स्टूडेंट इन ए स्कूल, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 6325, फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम अपनी कॉपी पे सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इक्वल टू 9000, 9000 हमारे हो गए, और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इक्वल टू 6325। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 9000 माइनस 6325, और माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, एंड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे आगे 2675। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, रोहन डिपॉजिट ₹96,500 in bank on Monday and 45,650 on Tuesday. What is the amount of money deposited by him in bank these 2 days? तो ये एडिशन का क्वेश्चन है, हम इसको अपना आराम से यहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्यूशन, रोहन डिपॉजिटेड मनी इन बैंक इक्वल टू ₹96,500 ऑन मंडे रोहन डिपॉजिटेड मनी इन बैंक ऑन ट्यूसडे। कितनी जमा करी ट्यूसडे में, 45,650। तो टोटल मनी, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन बैंक, तो टोटल मनी रोहन डिपॉजिटेड मनी ऑन बोथ डे इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लो, 96,500 और 45,650। तो इस प्रकार से इनको ऐड करके आपका आंसर निकल जाएगा। अब ऐड करेंगे, 0 की 0, 5 का 5, और ये 6 है, 6 5 11, कैरी ऑन 1, 6 5 11, 1 12 2, कैरी ऑन 1, और 9 4 13, और प्लस 1 14। तो 1,42,150 रुपये उसने जमा करी। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सभी हो जाते हैं। आपको कॉपी पे इसी प्रकार से करना था और सभी के अच्छे नंबर आते,
अधिकांश बच्चों के अच्छे नंबर आए। जिन्होंने नहीं किए हैं वर्ड प्रॉब्लम उनके अच्छे नंबर नहीं आए। मैं आपको फिर से दोबारा से 8 क्वेश्चन के 8 और बी दोनों क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सकें और अपनी कॉपी पर लिखकर इनको करें। तो सभी बच्चों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।